छुप छुप के देख रहे, अब नेक्स्ट पार्ट लास्ट में सॉन्ग था और गूंगा भी बोला। अब देखते हैं क्या होता है, प्ले करें। हाँ यार। भाई ऐसे क्या है? कल रात मेरे को एक सपना आया। कैसा सपना? सपने में मैंने देखा कि हम तीनों बैठकर दारू पी रहे थे और ये गूंगा बोला। चुप कर बे कुत्ते। हाँ? यही बोला था ना इसने। तेरे को कैसे मालूम मेरे सपने में ये क्या बोल रहा था? अरे तुमने बोला ना हम सपने में तीनों बैठ के दारू पी रहे थे, तो मैं भी सुनूंगा ना, मैं कोई बहरा थोड़ी हूँ। हाँ। क्या बड़ा गधा हूँ। लेकिन एक बार तेरे सपने में ये समझ गया सपने में संदेशा आया रे आया। कैसा संदेशा पिताजी? अरे ये कैसे गड़बड़ कर रहे हैं? संदेशा, ये देखो श्रुति दिकरी की शादी तय हो गई। मंगल ने ये फैक्स भेजा है। श्रुति मैम साहब आपकी शादी पक्की हो गई। ऐसे नहीं, हम लोग मिठाई लेकर जाएंगे फिर उसे बताएंगे। चलो चलो चलो। श्रुति दिकरी, श्रुति दिकरा, तुम्हें इसमें से जो पसंद हो ले लो। तुम्हें एक खुशखबरी सुनानी है। पूछ रही है दहेज में उन्होंने हमारी कितनी जायदाद मांगी है। तुम उसकी चिंता मत करो दिकरी, वो मंगल संभाल लेगा। लो मुंह मीठा करो। ले ले दिख रहा। अहमदाबाद की 2 कंपनियां और यहाँ की बहुत सारी जायदाद उन लोगों ने मांगी है। तो ये बात तो साफ है ना कि उन लोगों को श्रुति नहीं, श्रुति की दौलत चाहिए। तो इसमें गलत क्या है? दहेज प्रथा तो बरसों से चली आ रही है, कोई आज की बात थोड़ी है। एक बार जायदाद उनके हाथ लग गई तो वो उन पर एक बोझ बनकर रह जाएगी, और श्रुति किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। तो क्या इस वजह से श्रुति मैम साहब को हम पूरी जिंदगी घर में बिठा कर रखे? મંગલે કંઈક તો વિચારીને લગ્ન નક્કી કર્યા હશે ને? बरोबर, मंगल बिना सोचे विचारे कोई फैसला करेगा ही नहीं। वो बेचारा सारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे लिए ही तो जिया है। श्रुति तारे तारा भाई ની વાત માની લેવી જોઈએ। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? ये सब उसे पसंद नहीं है। देखो हम सब जानते हैं मंगल जो भी फैसला लेता है इस घर में वही होता है, तो हम सब की भलाई इसी में है कि हम उसकी बात मान लें। अरे श्रुति, अरे ये क्या? ये रोने का वक्त थोड़ी ना है। चलो चलो चलो, अभी तुम्हारी शादी हुई तो नहीं है ना? चलो उठो ना, उठो। मैं और तुम्हारे भैया से बात करूं? मेरी शामत आई है क्या? अरे कोई उनसे कुछ भी कहे, लेकिन उनकी खोपड़ी में कुछ नहीं घुसने वाला है। सबको मालूम है तुम्हारे लिए उनका प्यार बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया है कि वो पागल हो गए, पागल। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारे भैया को पता भी ना चले और तुम्हारी शादी भी टल जाए, ऐसा एक तुक्का है मेरे पास। आया बोलो क्या है? ये किस तरह के कपड़े पहन रखे हैं तुमने? अरे वो पहलवान का कुर्ता है, नाइट ड्रेस समझ के पहन लेता हूँ। तुमने मुझे क्यों बुलाया? ये लो। दांत क्यों दिखा रहे हो? नहीं, वो मैं प्रेम पत्र नहीं लेता, मुझे शर्म आती है। एक मारूंगी ना तुम्हें। प्रेम पत्र नहीं लेता, ये लो। क्या है ये? हिंदी में तो लिखा है। वो तो मुझे भी समझ में आता है। हूँ श्रुति नो आशिक बोलूं। संदेशा है, गुजरात पहुंचाना है। अरे लेकिन मेरे पास इतना टाइम थोड़ी है कि मैं गुजरात पहुंचा के आऊंगा। तुम्हें गुजरात जाने की जरूरत नहीं,
एक बार तुम्हारी आवाज पहुंच जाए गुजरात तक, इतना ही काफी है। ये लो। मेरी आवाज। हेलो, जयचंद राठौड़ बोलू છું, તમે કોણ? हाँ? कोई जयचंद राठौड़ है? तुम बात करो। अरे तुम भी पढ़ो ना। अच्छा ओके ओके हेलो, હું શ્રુતિ નો આશિક બોલું છું. ઓકે बराबर बोल बोल बोल। અમે 2 વર્ષથી પ્રેમમાં છીએ. અમે બને એકબીજી વગર જીવી નહીં શકીએ. અને જો કોઈ માં નો લાલ વચમાં આવી અને શ્રુતિની સાથ લગન કરવાની કોશિશ કરી તો અમારા બંનેની લાશ તને મંડપમાં જોવા મળશે. સમજ્યો કે? શું? ये गब्बर सिंह नहीं औलाद, सबको उठाएगा क्या तू? अच्छा सॉरी सॉरी, ये कौन है? ये श्रुति का होने वाला पति। अच्छा तो मैंने उनसे क्या कहा? कि तुम और श्रुति प्रेमी हो अच्छा और तुम दोनों का चक्कर 2 साल से चल रहा है। हाँ? और तुम दोनों एक दूसरे के बगैर जी नहीं सकते। अच्छा और अगर जयचंद और श्रुति की शादी हो गई तो तुम दोनों की लाश वो इसी मंडप में पाएगा। क्या? अरे फिर तो उन दोनों की शादी टूट जाएगी। हाँ, ऑफ कोर्स टूट जाएगी और इसकी जिम्मेदार तुम होगी। ए देखो ये तो पाप है। हाँ, ये पापा यहीं रोक दो, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया कि तुम बोल सकते हो तो तुम। हे सुनो, मैं कोई नहीं है। ये संदेश तुमने भेजा है? અમારે ત્યાં સંદેશ નહીં, ગુજરાત સમાચાર આવે છે। नहीं नहीं नहीं, मैं प्रेम संदेश की बात कर रहा हूँ, अखबार की नहीं। અખબાર એટલે શું? ચોકોબાર ખબર છે, બિયર બાર ખબર છે, બીરબલ અકબર ખબર છે, અખબાર નથી ખબર। देखो, तुम्हें अगर प्रेम पत्र लिखना है ना तो उस भाषा में लिखो जो मुझको समझ में आए। શું? मतलब कि अब मैं इसको पढ़ता हूँ, तुम मुझको इसका मतलब समझाना, ठीक है? वही कुकर है, लाइट में है। હું શ્રુતિના આશિક બોલું છું. અમે 2 વર્ષથી પ્રેમે છીએ. અમે બંને એકબીજા વગર જીવી ન શકે અને જો કોઈ માઈકા લાલ પાછો આતો અને શ્રીમતી ચાલે. બોલ્યો તું ગધેડા? અરે કનૈયા, એ तेरी बांसुरी वापस कर, तेरी बांसुरी बजा दूंगा. अरे वो मेरा प्रेम पत्र है, पहली बार ए वो करना. अरे वो मेरा, अरे कन्हैया. कौन हो तुम? कौन हो तुम? क्यों किया तूने ऐसा? नहीं हाँ? नहीं अरे नहीं नहीं आप मेरी बात सुनो. हक्का भाई मारे थोड़ा. नहीं क्यों किया तूने ऐसे? किसने कहा था तुझे करने के लिए? बताओ, बताओ वरना जान से मार दूंगा तुझे. बताओ. मंगल, मंगल, आप बीच में मत आइए काका. मेरी बात। इसी कमीने ने फोन किया था. इसी ने मेरी बहन की शादी तोड़ी है. नहीं, इसी ने बोला था कि मेरी बात सुनो, वो बोल नहीं सकता, गूंगा है। ये हमारी श्रुति की तरह बेजबान है। रात को मुझ पर किसी ने चिट्ठी फेंकी मुझे छेड़ने के लिए. उसे छीन कर भाग रहा था ये. एक अनजान फोन की वजह से उन्होंने ये शादी तोड़ दी। फोन की बात अगर उन्होंने मान भी ली तो कोई बात नहीं. हमारा एक्सपोर्ट और ट्रैवल एजेंसी का धंधा अगर उनके नाम कर दे
तो वो उसी दिन शादी करने के लिए राजी है। तो तमे एमनी शरतो मानी लीधी? जी मान ली। मैंने कहा जो भी मांगोगे दे देंगे, सिवाय मेरे बहन के। क्या समझते वो लोग? मेरी बहन मुझ पे बोझ है जिसे मैं ऐसे ही फेंक दूंगा? मुझे पैसों की कोई फिक्र नहीं। मैं चाहता हूं तुझे ऐसा लड़का मिले जो तुझसे प्यार करे, तेरी दौलत से नहीं। वो दुनिया में जहां भी हो मैं उसे ढूंढ लाऊंगा। वो जो भी मांगेगा मैं उसे दूंगा, अपनी जान भी। मंगल, फिक्र क्यों करते हो मंगल? वो मंडप इसकी शादी के लिए बनाया था, उसी मंडप में इसकी शादी होगी। जी काका जी। मुझे माफ कर दो, हालात ऐसे हो जाएंगे मुझे पता नहीं था। लेकिन मुझे पता था। उस पहलवान का पहला घुसा पड़ते ही मैं समझ गया था ये हाल होने वाला है। अब तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं, आज ही रात तुम यहाँ से चले जाओ। चला जाऊं? कहाँ? कहीं भी। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं दे दूंगी। कितने दोगी? 500 चलेगा? क्या 500? उस पहलवान ने मुझे जैकी चैन की तरह 400-500 घूसे मारे, उसका सिर्फ 500? अरे अगर कोई साइकिल वाला भी मार देना तो 500 से ज्यादा मिलता है। तो तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कितने चाहिए? हम 13,90,000। बस इतने ही? ये तो बहुत कम है। ओह, ऐसा है क्या? अगर पूरे 15 लाख दे दूं तो? क्या? तो सौदा पक्का? हाँ? एकदम पक्का। ए, ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत कर। अगर भैया को पता चल गया कि तू बोल सकता है ना, तो तुझे जैकी चैन की तरह नहीं, माइक टाइसन की तरह पीटेंगे। इसलिए मैं बोल रही हूँ तू यहाँ से रफू चक्कर हो जा, समझा क्या? कल सुबह तू यहाँ पे दिखना नहीं चाहिए। ए शानी, रुक। क्या समझती है तू अपने आप को? मुझे धमकी दे रही है? वो कागज जो तूने लिखा है ना, अभी भी उस पहलवान के हाथ में ही है। और यहाँ पे सब लोग जानते हैं कि मैं कल का आया हुआ हूँ, मुझे गुजराती नहीं आती। और वैसे भी मुझे उसकी शादी तोड़ने में क्या दिलचस्पी हो सकती है? मैं उसका प्रेमी लगता हूँ क्या? ज्यादा गुस्सा मत दिखा। उस कागज में लिखाई तेरी है, ये साबित करने के लिए मुझे उनसे सिर्फ इतना ही कहना है कि तेरी और उस कागज की लिखाई मिला ले। उसके बाद जवाब तू ही देना। और अगर मेरी हट गई ना, तो मैं उनसे ये भी कह दूंगा कि तुझे इस बात की जलन थी कि वो लोग सिर्फ उसकी शादी के बारे में सोच रहे थे, तेरी नहीं। इससे उनको ये भी शक हो जाएगा कि इससे पहले वाली शादी जो टूटी है ना, वो भी तेरी वजह से ही टूटी है। और अगर गलती से मेरा मुंह खुल गया ना, तो तेरी हैप्पी दिवाली शुरू। बम, गुड नाइट। सालो कुत्रो। सही किया भाई, ये लड़की है ना, ये इसको मरवाएगी बेचारे को यार। हालांकि बोला इसने और शाम भैया ने भाई पहचान लिया कि इस साले ने मेरी बहन की शादी तोड़वाई है, पर वो सेठ जी मच्छर आ गया। ये गूंगा है भाई, इसने नहीं बोला। बाकी तो भाई क्या शाम भैया का इस बार गुस्सा है यार। वो भी कॉमेडियन होते थे, हमने देखा है, लेकिन इस बार बड़े तेज लग रहे थे। और ये भी पागल है ना, उसके खत को भाई ऐसे पढ़ रहा है, समझ भी नहीं आ रहा। उधर हाका भाई समझ रहा है मुझे दिया है उसने, वो श्रुति आशिक है। ये लड़की है ना, ये मरवाएगी यार। तो शाम भैया का हमने देखा भाई एंट्री, और गुस्से में इस बार है भाई, खतरनाक। आका भाई भी इसको कह रहा है नहीं करो, नहीं चुप निकलो यहाँ से साले। हाँ भाई, यहाँ तो पासा ही पलट गया बेचारा। गूंगे को है ना, गुजराती में इतना बड़ा खत पढ़वा रही है लड़की भी बड़ी। भाई मजा आ रहा ऐसी कॉमेडी चल रही है ना, हमारे सर से घूम गया। श्याम भैया भी देखो ना, गूंगे को मार मार कर भरता बना दिया। शुक्र है वो मुच्छड़ आ गया।